आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरे आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, जब ताजदारे मदीना का विसाल हुआ, जब मेरे आका का जाहिरी तौर पर इंतकाल हुआ, सहाबा को इतना गम, इतना गम, इतना सदमा पहुंचा। आका का दीदार नहीं होता था, जियारत नहीं होती थी, तड़पते रहते थे, बेकरार रहते थे। और जब ये खबर लोगों तक पहुंची थी, कोई अपने घर पे था, कोई अपने खेत में काम कर रहा था, कोई कहीं सफर पे गया हुआ था, कोई खड़ा था, उसे खबर मिली आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। खुदा की कसम बैठ न पाया, जिस्म से जान निकल गई। अगर कोई खड़ा था तो बैठ न पाया, दुनिया से वो भी रुखसत हो गए। मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम से मोहब्बत रखने वालों, जरा गौर से सुनो। वक्त तो ऐसा हो गया कि अब तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल। और फिर हमारी हम वो खरगोश वाली चाल तो रखते नहीं कि तेज तेज भागेंगे, हम तो कछुए वाली चाल पे मजे मजे में चलते हैं। और हमारी तो कोशिश रहती है कि आप भी बस मजा ले लेके आराम से सुकून से सुनते रहें। जी, अपने आप पे जब नजर डालोगे तो मुस्तफा का इश्क खुद ब खुद दिल में आने लगेगा। क्या बात है? आप कहोगे मौलाना ये कौन सी बात हुई, चेहरा अपना देखें, इश्क मदीने वाले का दिल में आ जाए। क्या बात है? तो मैं आपको जरा सा पस मंजर भी दिखाऊंगा, जरा सा पेश मंजर भी दिखाऊंगा, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, दुनिया में भेजा, अल्लाह ने निजाम दिया, कानून दिया, दस्तूर दिया, फरमाया मेरे दिए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जी, लेकिन लोग नाफरमान बन गए। जब नाफरमानियां बढ़ने लगी, उन उम्मतों का जिक्र भी तुमने सुना होगा, जब उन्होंने नाफरमानियां की तो उन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब अज़ाब आया, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, ऐसा खतरनाक, ऐसा शदीद तूफान आया, सारी दुनिया में पानी ही पानी, बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, तबाही के मनाजिर थे। अब गौर करो, आगे बढ़ो, आगे भी कई उम्मतें ऐसी जिनके बारे में कुरान मजीद खुद बताता है, अल्लाह ताला ने किसी कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी, अल्लाह ताला ने किसी के चेहरे बिगाड़ दिए, किसी कौम की बस्ती को पलट दिया गया। गौर करो मेरे अजीजों, चेहरे बिगाड़े गए, बंदर बना दिया गया, शक्लें बिगाड़ दी गई, चेहरे मस्ख कर दिए गए। जिन्होंने नाफरमानी की, बंदर बना दिया। गौर करना, नाफरमानी करने वालों के अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। जलसे के बाद में अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, चेहरा देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगा नाफरमानी तो मैं भी किया करता हूँ, गुनाह तो मैं भी किया करता हूँ। उन्होंने गुनाह किए, अजाब आ गया, उन्होंने नाफरमानी की, बंदर बना दिया गया। आज मेरी आपकी हालत, सुबह को बिस्तर से उठे तो सुबह से लेकर रात तक, जब तक बिस्तर पे गए, पूरा दिन नाफरमानियों में गुजार दिया। लेकिन शीशे में चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह ये फकत तेरा करम है, मैं सुबह से लेकर शाम तक नाफरमानियां करता हूँ, मगर मुझे बंदर नहीं बनाया गया। मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना, और ये भी याद रखना, अगर
वजूद सलामत है, चेहरा सलामत है। ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, इसे अपने आमाल का कमाल न समझना, ये तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। तो अपने आप को देखोगे ना तो हुजूर की मोहब्बत याद आ जाए। क्या बात है, वाह वाह। देखो तुम सब नौजवान जी याद रखना, अगर दिल में हुजूर का इश्क नहीं है ना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है जिंदगी में, बिल्कुल खाली है। बेशक। वो मुस्तफा जिन्होंने तुम्हारे मेरे लिए रात रात भर आंसू बहाए, मुस्तफा तुम्हारे मेरे गम में रोते रहे। वो ताजदारे मदीना जिन्होंने पैदा होते ही सजदा किया तो तुम्हें और मुझे याद किया, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उन्होंने इतना याद किया, इतना याद किया, पैदा हुए तब याद किया, मेरे आका ने जवानी में याद किया, बचपन में याद किया, हुजूर ने गार में याद किया, हुजूर ने हर लम्हा याद किया, तुम्हें मुझे याद करके रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, ऐ मौला नेक जितने हैं तेरे हैं, या अल्लाह परहेजगार जितने हैं तेरे हैं, या अल्लाह सजदे करने वाले, इबादतें करने वाले, बंदगी करने वाले जितने हैं सब तेरे हैं, और या अल्लाह जितने गुनाहगार हैं वो सारे मेरे हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत। सारे गुनाहगार मेरे, मौला मुझे गुनाहगारों की फिक्र है। नेक तो बख्शे जाएंगे, तू करम फरमाएगा बख्शिश हो जाएगी। क्या बात है, बहुत। मगर गुनाहगारों का क्या होगा, गुनाहगारों पे क्या गुजरेगी। या अल्लाह तू गुनाहगारों पे करम कर दे, खुदा की कसम ये प्यार है मदीने वाले आका का, ये मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है। हर वक्त याद किया आका ने, जी बेशक। इतना याद किया, इतना याद किया, तीन दिन तक मेरे आका गार में जाकर हम निकम्मों को याद कर करके आंसू बहाते रहे। अब जब मुस्तफा ने हम गुनाहगारों को, निकम्मों को इतना याद किया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी मदीने वाले आका को याद करते रहे, हम भी आका का जिक्र करते रहे, हम भी आका की महफिलें सजाते रहे, हम भी मुस्तफा के नगमे गाते रहे, हम भी मुस्तफा के तराने गुनगुनाते रहे, हम भी आका की अजमतें इस तरह से बयान करते रहे, यूं आका की अजमतों का चर्चा करते रहे जैसा बरेली के ताजदार ने किया, इमाम अहले सुन्नत ने किया। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत की भी जिम्मेदारी है हुजूर को याद करे। हुजूर जी हुजूर ने इतना करम किया, वो जो हमसे पहले थे ना वो रोते थे हुजूर को याद करके, बेशक आंसू बहाते थे। हक बात। जब मेरे आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, अब मेरी तकरीर सिर्फ इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से भी सुनना। जी जी बताओ। मेरी बातें यहाँ पे अगर आपको असर कर गई तो मेरा आना, ये तुम्हारा जलसा सजाना सब कामयाब है। बेशक। आपने बहुत पैसे खर्च किए, बड़ा उम्दा इंतजाम किया, तो यहाँ से आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। जी यहाँ के बच्चे बाहर जवान अहमदाबाद में है, कोई कोई कहीं है, कोई कहीं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी जहां भी हो रहो, मगर इतने याद रहे हुजूर के वफादार बन के रहो। क्या बात है, वाह, हक बात, हुजूर के आशिक बन के रहो। बेशक इंशाअल्लाह।
आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरे आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, जब ताजदारे मदीना का विसाल हुआ, जब मेरे आका का जाहिरी तौर पर इंतकाल हुआ, सहाबा को इतना गम, इतना गम, इतना सदमा पहुंचा, आका का दीदार नहीं होता था, जियारत नहीं होती थी, तड़पते रहते थे, बेकरार रहते थे। और जब ये खबर लोगों तक पहुंची थी, कोई अपने घर पे था, कोई अपने खेत में काम कर रहा था, कोई कहीं सफर पे गया हुआ था, कोई खड़ा था, उसे खबर मिली आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। खुदा की कसम बैठ न पाया, जिस्म से जान निकल गई। अगर कोई खड़ा था तो बैठ न पाया, दुनिया से वो भी रुखसत हो गया। एक सहाबी हैं, अपने खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम काज में लगे हैं। जवान बेटा आया, आकर पीछे से कहने लगा, अब्बा आज मुस्तफा हमें तन्हा छोड़ के चले गए, आज ताजदारे मदीना चले गए। जैसे ही खबर मिली, खुदा की कसम पलट कर भी नहीं देखा, बेटे की तरफ भी नहीं देखा, बस फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। नौजवानों सुनो जरा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, कहने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ये आंखें हैं जिन्होंने जमाले मुस्तफा देखा है, ये आंखें हैं जिन्होंने हुस्ने मुस्तफा देखा है, ये आंखें हैं जिन्होंने मुस्तफा के जलवों को देखा है। ऐ परवरदिगार, अब जब तेरा महबूब जाहिरी तौर पर नहीं रहा, अब जब तेरे हबीब के जलवे नजर नहीं आएंगे, अब जब दीदार नहीं होगा आका का, अब जब आका के जलवे नजर नहीं आएंगे, तो या अल्लाह इन आंखों का क्या काम रह गया, इन आंखों की क्या जरूरत रह गई। अर्ज करने लगे, मौला इन आंखों से मुझे दुनिया नहीं देखना है, इन आंखों से मुझे दुनिया की बहारें नहीं देखनी है, मुझे दुनिया के नजारे नहीं देखने हैं। या अल्लाह ये आंखें तो फकत हुजूर को देखने के लिए थी, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, के देखने की है सारी बहार आंखों में। अर्ज करने लगे, मौला अब इन आंखों के होने न होने से क्या फर्क पड़ता है। ए परवरदिगार, अब मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, जब जमाले मुस्तफा सामने नहीं तो आंखों की भी जरूरत नहीं है। या अल्लाह मुझे अंधा कर दे, या अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी ले ले, ए मौला मुझे नाबीना कर दे। इस शिद्दत के साथ रोए, इस गम के साथ रोए, खुदा की कसम उसी लम्हा आंखों का नूर चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। आंखों की रोशनी चली। या अल्लाह, जब हुजूर को नहीं देखना तो आंखों का क्या बात, बहुत बहुत अच्छा। ऐ मेरे नौजवान, अब जरा गौर तो कर, सुबह बिस्तर पे जब लेटे हुए थे, आंख खुली उठे तो हमने सबसे पहले क्या देखा, मोबाइल सराहने से उठा कर देखा। आंखें हमारे पास भी हैं, क्या देखते हैं हम इन आंखों से। और आंखों की अगर मैं बात करने लगूं तो सारा कसूर ही आंखों का है जी। बात अगर आंखों की चल पड़े, क्योंकि ये आंखें ही तो हैं। इंसान ने देखा, दिल रागिबो माइल हो गया। पहला कसूर इन आंखों का, पहली मुजरिम ये आंखें। याद रखना, अल्लाह ताला ने आंखें अता की, अल्लाह ने इसलिए आंखें नहीं दी कि तू दुनिया की रंगीनियां देखकर पागल हो जाए, इसलिए आंखें नहीं दी है कि तू दुनिया के नजारे देख के पागल हो जाए, फानी हुस्न देखकर पागल हो जाए। ऐ मेरे अजीजों, इन आंखों से देखो, मगर गौर करो क्या देखना है। इन आंखों से देखना है तो गंदी चीजें ना देखो, देखना है तो अल्लाह ताला का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद देखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान देखो ना जी जी, मगर आदमी कुरान ही नहीं देख रहा, सब कुछ
फिल्में, ड्रामे, गाने, मूवी सब देखते और दबा के देखते। आंखों का बड़ा मसला है नौजवानों। नजरें नजरों से मिलती है ना। आज हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि भाई पर्दा दिल का है। कहते हैं हमारी बहनें बैठी हैं ख़वातीन, आजकल ये बुर्के जो है ना, इनमें जो ये आंखें खुली रहती है और बाकी पूरे जिस्म पे भी जो बुर्का होता है वो भी इतना फैशनेबल, इतना मॉडर्न हो गया है। 35 साल की औरत बुर्का पहन के निकलती है, क्या नजर आता है? बस आंखें। 40 साल की औरत बुर्का पहन के घर से निकलती है, क्या नजर आता है? बस आंखें। और आंखें कैसी? नकली नकली पलक जिन पे लगे हुए हैं, जिनमें आईलाइनर लगा हुआ है, काजल भी न जाने कौन सी कंपनी का है, डोरे खिंचे हुए हैं, थोड़ी ऊपर से लाल है, नीचे से सुर्खी है, चमकी लगी हुई है। 35 साल की 40 साल की औरत जा रही थी, किसी नौजवान ने आंखों को देख लिया। इसने देखा ये लंबी लंबी पलकें, इसने देखा ये खूबसूरत आंखें, ये सोचने लगा ये तो कोई 25 साल की दोशीजा होगी। पीछे पीछे चला, जब बुर्का उतरा तो पता लगा बेटी का बुर्का अम्मा पहन के गई थी। और फिर कह रही है मौलाना पर्दा तो दिल का है। दिल का कैसा पर्दा? दिल तो अल्लाह ने खुद पर्दे में रख दिया, दिल तो खुद पर्दे में है। नैन मटक्का तो यहीं से हो रहा है। यही तो आंखें काम खराब कर रही हैं। यही तो आंखें हैं, किसी पे नजर पड़ गई, दिल आ गया, दीवाने हो गए, फिर कोई परवाह नहीं, इज्जत पे इज्जती का ख्याल न रहा, माँ बाप के रिश्ते को भुला दिया, खानदान की इज्जत की परवाह नहीं की। बाप की पगड़ी उछले तो उछल जाए, बाप की दस्तार कदमों में आए तो आ जाए, माँ का दिल टूटे तो टूट जाए, मगर अब फैसला लेने में जरा सी देर नहीं लगती है। हालात ये हो गए, तबाह हो गया मुआशरा, तबाह हो गया नौजवान। क्या हुआ इस नौजवान को? ये वो कौम है जिस कौम के नौजवानों का हाल ये था कि इन्हें अपनी आंखों से अगर कुछ देखना पसंद था तो वो मुस्तफा का रोजा देखना पसंद था। ये वो कौम है जिसे अगर देखना पसंद था तो कुरान की आयतें देखना पसंद था, अगर देखना पसंद था तो ख्वाजा का गुंबद देखना पसंद था, अगर देखना पसंद था तो बगदाद वाले पीर का आस्ताना देखना पसंद था। मगर अब आंखों की पसंद बदल गई और बदल दिया मोबाइल ने, बदल दिया सोशल मीडिया ने। अब इंसान सब कुछ देख रहा है। एक इंसान, एक नौजवान रात को अपने बिस्तर पे है, जब ये मोबाइल चला रहा है, इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है, फेसबुक पर रील देख रहा है, ये व्हाट्सएप पर देख रहा है, किसी ने वीडियो शेयर कर दी है, ये फेसबुक पे देख रहा है, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देख रहा है। अब जैसे कोई डांस की वीडियो आती है ये उसको बराबर देखता है, जैसे ही गंदी वीडियो आती है ये उसको बराबर देखता है। मगर उसी में जब स्क्रॉल करते हुए कोई नात की वीडियो आ जाए फौरन ऊपर निकाल देता है, कोई इस्लामिक वीडियो आए फौरन ऊपर निकाल देता है। हालात ये है, जब बड़े ऐसा करने लगे तो आजकल हमने बच्चों को भी देखा है, इतने इतने बच्चे हैं मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो। अब वो बच्चे भी उंगली चला रहे हैं, वो बच्चे भी जानते हैं मेरा अब्बा क्या सुनता है क्या नहीं सुनता है, मेरा अब्बा डांस देखता है, मेरी अम्मा डांस देखती है, नंगी लड़कियों को देखते हैं तो वो भी उनको बराबर देखता है। लेकिन जब नात का कोई स्टेटस आता है तो ये भी हटा देता है, क्योंकि इसका माइंड सेट हो गया जब मेरा बाप ही नहीं देखता तो मैं क्यों देखूं, मेरा अम्मा मेरी अम्मा नहीं देखती मैं
मैं क्यों देखूं, इसने भी स्क्रॉल कर दिया। है लोगों, ये जो मुआशरे में खराबी आई है, ये खुद हमने मुआशरा बर्बाद किया। इधर अब्बा लेटा है, इधर अम्मा बिस्तर पे लेटी है, बीच में बच्चा लेटा है। बाप अपना मोबाइल चला रहा है, अम्मा अपना मोबाइल चला रही है। दोनों मस्त हैं, लगे हुए हैं, दोनों मगन हैं। बच्चा बीच में है, कभी इधर नजर मार रहा है, कभी इधर नजर मार रहा है। जिस तरफ उसका दिल लगने लगे उधर की वीडियो देखने लगता है, जिधर इसे अच्छा लगने लगे उसी तरफ को देखने लगता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, जो बच्चा अपने बिस्तर पे अपने माँ बाप को रोज मोबाइल चलाता देख रहा है, फिर वो बच्चा मुझे बता क्या करेगा? बड़ा होगा तो वो मोबाइल नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? तुम कहते हो मौलाना पढ़ने नहीं जाता, कैसे जाएगा? तूने तो बचपन से इसे मोबाइल दिखाया है। दिखा तो रहे थे मोबाइल, और तवक्को ये है कि ये बन जाए बहुत बड़ा काबिल आदमी, तो नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं बन पाया। याद रखना, माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ने आंखें दी हैं, इनका लिहाज रखो और इनकी कद्र करो, इनसे अच्छी चीजें देखो। जिन आंखों को देखना पसंद हो मदीना, वो आंखें देखने लगे गंदी वीडियो, ये तो आशिक की शान नहीं होती ना। एक नबी के गुलाम हैं, एक नबी के आशिक हैं, एक नबी के दीवाने हैं। खुदा की कसम बेकरार रहते थे, आका का दीदार नहीं हो रहा, तड़पते रहते थे, मचलते रहते थे, आका की जियारत नहीं हो रही, क्या किया जाए? वो दीवाना एक दिन मेरे आका के दरवाजे पे आ गया। मेरे आका की एक ज़ौजा ने दरवाजा खोला, आकर कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, मैं बड़ा बेकरार रहता हूँ, बड़ा तड़पता रहता हूँ। आका दुनिया से रुखसत हो गए, आका के जलवे नजर नहीं आते, आका का दीदार नहीं होता, मैं बेकरार रहता हूँ। कोई तो तदबीर निकालो, कोई तो तरीका निकालो कि मेरे दिल को चैन आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। ऐ लोगों सुनो सुनो, अब मेरे नबी की बीवी, मेरे नबी की ज़ौजा है, आगे बड़ी, कहने लगी बैठो, अभी तुम्हारा इलाज मेरे पास है, अभी तदबीर करती हूँ। आगे बढ़ी, अंदर गई है, अंदर से एक शीशा निकाल कर लाई, एक आईना निकाल कर लाई। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, ये तो तुम जानते हो आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना जो होता है वही दिखाता है। आप अपना चेहरा आईने में देखोगे, चेहरे पे जितने दाग धब्बे होंगे सारे के सारे नजर आएंगे। बल्कि एक शायर ने तो बता दिया कि गोया आईने का मिजाज ये है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना खामियां दिखा दिया करता है, अच्छाइयां भी दिखाता है, बुराइयां भी दिखा दिया करता है। आईना लेकर आई मेरे नबी की ज़ौजा, उस दीवाने के पास लाकर आईना रखा, फरमाने लगी, ये वो आईना है, ये वो शीशा है जिसमें मेरे आका अपना चेहरा देखा करते थे, ये वो आईना है जिसमें आका अपने चेहरे अनवर को देखा करते थे। अल्लाह अकबर। गुलाम ने शीशा उठाया, दीवाने ने आईना उठाया। अब जुमला आएगा, तड़प जाओगे, अगर सीने में ईमान की रमक है मचल उठेगा दिल, खुदा की कसम। दीवाने ने आईना उठाया, गुलाम ने शीशा उठाया, खुदा की कसम जब इस दीवाने ने शीशे को देखा, इस दीवाने ने शीशे पे नजर डाली, तारीख गवाह है, इस गुलाम ने शीशा देखा, शीशे में अपना चेहरा नहीं बल्कि ताजदारे मदीना का चेहरा नजर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस, मसलक के आला हजरत फैजान औलिया इकराम। जी जी, हुजूर के जलवे नजर आ गए। क्या बात है, वाह। बड़े गंदे दिखाई दे रहे, तो दिन में कौन सी अच्छी चीजें देख रहा था तुझे ख्वाब अच्छे दिखाई दे रहे? अब तो तू चश्मा भी लगा के सोएगा तब भी तुझे गंदे दिखाई दे। कसूर आंखों का बहुत बड़ा होता है।
नजर से नजर मिलती है, ये नजरों का वार दिल पे जाके लगता है। बल्कि मैं आपको अगर सुना दूं, सुनना चाहोगे? हालात मुआशरा क्या है। हमारे एक इमाम साहब थे, हम पढ़ते थे, वो हमें सुनाते थे हालात की अक्कासी क्यों नहीं। बहुत अच्छा इंतजाम है। माइक वाले भाई सब जरा सी आवाज बढ़ा दें, थोड़ी आवाज बढ़ा, जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, बात तो समझ में आ रही है आपको? भूकापुर नाम है ना आपके गांव का? जी जी। भूख तो नहीं लग रही है आपको? तुम्हारा गांव भूकापुर नाम है, मगर इतना भरा हुआ है खुदा की कसम, जो आ रहा है उसको भी तुमने भर दिया। क्या बात है। आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सब झूठे एक नंबर। और इनसे कहो सच बोलो तो कह रहे हैं मौलाना सच बोल के कोई सियासत हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी। झूठ ही बोलना पड़ेगा। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया। क्या बात है। वाह। शेर सुन लो। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, क्योंकि हालात ये हैं, हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा और तो नहीं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। मार्केट में हिरन बनी हुई टहल रही है। रामपुर की शादाब मार्केट में जाकर देखो, हरी पड़ी है दुकानें औरतों से। स्वार में देखो जाकर, चाहे रामपुर देखो चाहे स्वार, जहां जाओगे हमें कर दिया ख्वार। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन करे ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब तुम हंस रहे हो, उधर का नंबर लग गया, मगर अपनी भी सुन लो जरा कहानी। रमजान का महीना है, रोजे से है। हमारे नौजवान रमजानुल मुबारक का महीना रोजे की हालत में, मगर फिक्र क्या लगी है, कह रहे हैं ईद पे जो फिल्म आने वाली है उसके टिकट अभी से ऑनलाइन बुक कर लो, वरना हाउसफुल हो जाएगा। और हाउसफुल हो गया तो लाइन में लगना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा। रोजे की हालत में फिल्म के टिकट बुक करने वाले नौजवान गौर से सुने, जुम्मे का दिन आता है कुर्ता नहीं मिलता, अम्मा से हर जुम्मे को लड़ाई है। जुम्मे के दिन कहता है अम्मा मेरा कुर्ता कहाँ है,
अम्मा कहती है बेटा तू पहनता ही नहीं, यूं ही पड़ा रहता है, तो मैंने भी ऊपर डाल दिया मचान पे। फिर गुस्सा दिखा रहा है, मैं नमाज पढ़ने जाता तूने मेरे कुर्ता फेंक दिया ऊपर। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। पाँव में जूता बाटा का और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बाप न दादा पढ़े लिखे खुद दो दो पेन लगाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज की शादियां, पहले की शादियां, कौम की हालत नहीं बदली, चीजें बदल गई, चीजें बदल गई। पहले क्या था कि लोग डिमांड करते थे चीजों की, तो उसमें भाई हमें टीवी भी चाहिए, और जिसके घर में मोहल्ले में टीवी होता था उसकी बड़ी मौज थी उन दिनों। अलिफ लैला के चक्कर में लोगों ने टीवी के घर, जिसके घर टीवी है उसका बड़ा काम किया। किसी से उसने भैंसों को सानी करवा ली, किसी से उसने पानी पिलवा दिया, समझ रहे, कोई बैठ नहीं ढो रहा। शक्तिमान देखने के चक्कर में बच्चों ने वो हाल कर दिया कि उसके सौदे लाल पूरा फायदा उठाया। और ऐसी बेकरारी, एक छत पे खड़ा है, एक छड़ी पे छतरी लगी हुई है, उसे घुमा रहा है, एक बीच में खड़ा है, एक अंदर है, वो देख रहा। ये ऊपर वाला घुमा रहा, उसने घुमाया तो वो नीचे वाला कहता बस 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 बस, जरा सा पीछे, जरा सा पीछे, अरे अभी साफ हो गया था, जरा सा। ये सिस्टम चलता था नहीं। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से। सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगा, लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, सबको फिल्म दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है।